नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। हमने अभी तक जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी, एक ओवरऑल एनालिसिस जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर आपको डिट्टो याद होना चाहिए। वन बाय वन अपन एक एक करके पॉइंट चलते हैं। एसजेएफ एंड एसआरटीएफ both are used as a benchmark among all scheduling algorithms in terms of minimum average waiting time and throughput of the CPU. इससे बेस्ट मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम और सीपीयू का थ्रूपुट एसजेएफ और एसआरटीएफ के अलावा कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्लियर है? क्योंकि सबसे शॉर्टर प्रोसेस ही आपकी क्या है, यूज करते हो पहले, तो वो सीपीयू में एग्जीक्यूट होंगी, तो ओवरऑल वेटिंग टाइम आपको कम ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल की, तो दिस बोथ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आर नॉट फिजिबल बिकॉज बस टाइम आप एग्जीक्यूशन से पहले कभी भी इवेल्युएट नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते। ये बात ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, एसजेएफ एसआरटीएफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग सफर विद स्टारवेशन। जैसा कि मैं कॉन्वो इफेक्ट में स्टारवेशन को डिटेल में बताया था प्रीवियस लेक्चर में, अभी सिर्फ और सिर्फ एक बात बता दूं, स्टारवेशन जहां पर आपकी वेटिंग, आपका नंबर धीरे धीरे करके डिले होता जा रहा है और आपका प्रायोरिटी या आप कह सकते हैं सीपीयू में जाने का आपका नंबर डिले होता चला जाता है। पहले कुछ था, थोड़ी देर बाद कुछ हो गया, बाद में कुछ और होता रहा। तो ये सर्टेन केसेस आपके क्या है, स्टारवेशन के सिंबल। क्लियर? लेकिन अगर मैं बात करता हूं एफसीएफएस में, चाहे कितनी भी बड़ी प्रोसेस हो, स्टारवेशन नहीं होता। क्लियर? तो यहां पर एफसीएफएस से रिलेटेड एक और बात, कॉन्वो इफेक्ट अकर्स ओनली इन एफसीएफएस, बाकी किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कॉन्वो इफेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट, राउंड रॉबिन प्रोवाइड्स मिनिमम एवरेज रेस्पॉन्स टाइम among all other scheduling algorithm। Actually राउंड रॉबिन लाया ही इसलिए गया क्योंकि there are two types of processes, foreground और background। foreground normally interactive processes हैं जो यूजर से इंटरेक्ट करती हैं। क्लियर है? नाउ ऐसे सर्टेन केसेस में यूजर ऑब्वियस है रेस्पॉन्स चाहेगा सिस्टम से। अगर हमने किन्हीं प्रोसेसेस की वजह से डिले करवा दिया तो यूजर को रेस्पॉन्सिवनेस नहीं दिखेगी। तो हम सबको एक टाइम क्वांटम में चलाते जा रहे हैं, यूजर को लग रहा है बहुत अच्छा काम चल रहा है, चाहे इवन यूनी प्रोसेसर हो, काम तो अच्छा चल ही रहा है। तो रेस्पॉन्सिवनेस जहां मैटर करती है, उन सर्टेन केसेस में राउंड रॉबिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो मिनिमम एवरेज रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जब आपने रिक्वेस्ट करा और आपको पहला रिप्लाई जितनी देर के बाद मिला, दैट डिफरेंस इज रेस्पॉन्स टाइम। क्लियर? इन राउंड रॉबिन इफ टाइम क्वांटम इज टू लार्ज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट प्रोसेस, इट विल एक्ट एज ए एफसीएफएस या ये कन्वर्ट हो जाती है एफसीएफएस में। गेट में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आया है, अगर आप टाइम क्वांटम इतना बड़ा ले ले जितनी लार्जेस्ट प्रोसेस से भी बड़ा हो जाए, तो फिर वो वैसे ही काम करेगा जैसे आपकी एफसीएफएस एल्गोरिथम करती है। एजिंग इज यूज्ड इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम टू रिड्यूस और रिमूव स्टारवेशन। जैसा कि हमने देखा था, आपका स्टारवेशन कहां आ रहा था, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में। वहां पे क्या हो रहा था, हायर प्रायोरिटी की प्रोसेसेस आती जा रही हैं और लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस को
कोई डिफाइंड टाइम नहीं है या नंबर नहीं है जब वो एक्सेस करेंगी तो उससे स्टार्व होती जा रही हैं। उस चीज से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आए एजिंग। एजिंग इज अ टेक्निक जहां पर मैं डायनेमिकली प्रायोरिटी इंक्रीज कर रहा हूं लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस की। क्लियर है? तो समहाउ मैं उस स्टारवेशन को रिड्यूस या रिमूव कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ एजिंग। इन राउंड रॉबिन no process can be executed more than time quantum continuously even though there is only one process, no other process in ready queue। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये ऐसे तो मैंने राउंड रॉबिन में बहुत ही फोकस करके बोला ये पॉइंट। जब भी कभी सिस्टम में सिर्फ एक प्रोसेस है, राउंड रॉबिन एक्चुअली टाइमर मैनेजमेंट से इंप्लीमेंट होता है। जो टाइम क्वांटम है वो टाइमर सेट हो जाता है, सीपीयू में एंटर किया, जैसे ही टाइमर टाइम आउट हुआ सीपीयू से प्रोसेस को निकाल करके रेडी क्यू में डाल दिया जाता है। रेडी क्यू में अगर वापस से कोई भी एक भी नई प्रोसेस नहीं है तो उसी प्रोसेस को वापस सीपीयू में ले आएंगे। पर अगर वन एंड ओनली प्रोसेस है जिसको 100 यूनिट चलना है, टाइम क्वांटम 5 है, तब भी बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी जरूर, क्योंकि एक प्रोसेस बिना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के टाइम क्वांटम से ज्यादा कभी भी नहीं चल सकती। क्लियर है? ये राउंड रॉबिन में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आप गिन सकते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग मैक्सिमम केसेस में स्टार्ट और एंड आपको हर हमेशा नेग्लेक्ट करना होता है। क्वेश्चन में डेटा जिस वे में भी हो उस वे में देख लीजिएगा। क्वेश्चंस बहुत केयरफुली पढ़ना, क्या बातें बोली गई हैं, कब जहां स्टारवेशन का जिक्र है उसको किसी और चीज से मत समझिएगा। बाकी वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत रेयरली होते। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ ऑल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम।